हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेल्स करियर चैनल में। अगर आप सेल्स का जॉब कर रहे हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं और उनके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स क्या होते हैं। इसके पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि फ्रेशर्स कैसे अपने इंटरव्यू को हैंडल करें, फ्रेशर्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके सही आंसर्स क्या होते हैं, वो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उस वीडियो की लिंक हमने नीचे दे रखा है। आप इंटरव्यू में जाने से पहले ज़रूर उस वीडियो को भी रेफ़र कर लें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कॉमन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉमन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तीसरा है वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। एंड चौथा क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। पांचवा क्वेश्चन होता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, जो जनरली लास्ट में होता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी, फ्रॉम इंटरव्यूअर। तो ये 5 क्वेश्चन तो कॉमन होंगे, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो चाहे फ्रेशर्स हो। अभी हम आते हैं अगले पार्ट के लिए, जो आज का पार्ट है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो हैं, एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके सही आंसर्स क्या होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक आपसे बात कहूँ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, आपका जो लेवल है डिफरेंट है। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर भी आएंगे वो भी एक डिफरेंट लेवल के आएंगे, डीप लेवल के आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसी हिसाब से इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनका रिप्लाई दें। तो जब एज एक्सपीरियंस्ड कंपनी में काम करते हुए किसी दूसरी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 2 तरह की जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपकी कंपनी से रिलेटेड और दूसरी जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड। आपसे कंपनी के रिलेटेड क्या होगी? नंबर 1 ये होगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज या प्रोसेसेस, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके कंपटीटर्स कौन से हैं, उनके प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जो ओवरऑल इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल किसी साबुन कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी वो इंडस्ट्री हो गई पर्सनल वॉश इंडस्ट्री, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो ये हुआ आपकी कंपनी के बारे में। दूसरा, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के बारे में जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के, उस कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके कंपटीटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उस इंडस्ट्री के बारे में भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने दोस्तों के थ्रू, अपने कलीग्स के थ्रू, और आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं कंपनीज़ की, उनके थ्रू, बुक्स के थ्रू वो इकट्ठा करके आप चाहें। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया कि फ्रेशर्स से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनसे डीप लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है और उस पर आपको खरा उतरना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उनके प्रोबेबल आंसर और मोस्ट सुटेबल इनफैक्ट आंसर क्या होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 7 क्वेश्चन और लिस्ट करते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो वो 7 क्वेश्चंस ये हैं। व्हाट आर लीडिंग प्रोडक्ट्स पब्लिक प्रोसेसेस ऑफ योर कंपनी, व्हाई वी शुड हायर यू, हाउ यू हैंडल सेल्स प्रेशर, हाउ डू यू ओवरकम कस्टमर्स ऑब्जेक्शन, हाउ डू यू कंसिस्टेंटली मीट सेल्स टारगेट, why you want to leave your company, if we hire what will you do in your first month। तो दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन की बात की, व्हाट आर योर लीडिंग प्रोडक्ट्स पब्लिक सर्विसेज, तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से आपको जानकारी लेके जानी है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के बारे में। ठीक है। वो जानना चाहता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के बारे में और उस कंपनी के प्रोडक्ट और प्रोसेस के बारे में आपका नॉलेज क्या है। तो यहाँ पे प्रोबेबल आंसर ये हो सकता है, सर माई कंपनी ऑपरेट्स इन HI, पर्सनल वॉश एंड होम केयर बिजनेस। आवर लीडिंग ब्रांड्स आर मॉर्टिन, डिटॉल सॉप, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ओवरऑल टर्नओवर ऑफ माई टेरिटरी इज 150 करोड़ पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने शार्ट में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, और आपने अपना एनुअल टर्नओवर भी अपनी टेरिटरी का बता दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसका हो सकता है कि व्हाई शुड वी हायर यू। तो इंटरव्यूअर यहाँ पे जानना चाहता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, जो कि हमारी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच कर रही है। तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज बनाना है, एक कोरिलेशन बनाना है कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये अच्छाई है जो कि आपकी कंपनी में मैच करेगी और हम बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबल आंसर ये हो सकता है कि बिजनेस मॉडल ऑफ माई कंपनी, माई करेंट कंपनी एंड योर कंपनी आर सेम even for urban coverage and as well as rural coverage. We have same GTM. Our product range also is quite similar and our customers are same. So I can apply my experience and relation of current company to the new company. अब अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डू यू हैंडल सेल्स प्रेशर, क्योंकि सेल्स में प्रेशर होता है, हर कोई जानता है। तो वो असर्टेन होना चाहता है कि आप कैसे, आपका क्या कोई एक्सपीरियंस है सेल्स प्रेशर हैंडल करने का और उसको आपने कैसे हैंडल किया। ये सेल्स में एक बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल, आप अपना प्रीवियस एग्जाम्पल दे के आपको उसको संतुष्ट करना है। तो उदाहरण के तौर पे, वी हैंडल इट विथ काम एंड ब्रेक द प्रॉब्लम इन पार्ट्स। लास्ट मंथ देयर वाज ह्यूज प्रेशर फॉर secondary as well as primary as season was not favorable. On 28th we were sitting at 65% of our target, and on 29th morning we did a Zoom call with our team and decided to storm the market in next 3 days. We listed out top 20% of our wholesalers and clients and we visited them in next 3 days, and by 31st evening we were able to meet our नंबर्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट बोल रहा है कि हाँ डिफ़िकल्टी थी, मुश्किल थी, लेकिन हमने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने आपस में कोऑर्डिनेशन किया, अपना काम एंड कूल हमने नहीं लूज किया, और हमने मेहनत करके उस सिचुएशन को, उस प्रेशर को हैंडल कर लिया। अगला क्वेश्चन हो सकता है हाउ डू यू हैंडल ऑब्जेक्शन ऑफ योर कस्टमर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है कि सर, when customer raises an objection, it means she or he is interested in our products and services and want to understand that it will meet her needs. So I explain features and benefits in more detail. अगला प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डू यू मीट योर सेल्स टारगेट मंथ बाय मंथ। हर महीने आप कैसे अपना टारगेट पूरा कर जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे समझना चाहता है कि क्या प्रोसेस आप अपनाते हैं कि आपका टारगेट रेगुलरली हर महीने पूरा होता जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आप कोई यहाँ पे इमोशनल कहानी सुनाने की बजाय आप डेटा के साथ उसको बताइए, क्वांटिफाई करिए और उसके बाद उसको कन्विंस करिए। फॉर एग्जांपल, आंसर के तौर पे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि आई ब्रेक माई मंथली टारगेट ऑन वीकली बेसिस and monitor it on daily basis. For example, if in week 1 I am supposed to do 25% and in actual it is only 20%, then we plan for remaining 5% in the week 2. We don't leave it for the last. I make plan to cover up that shortfall through different SKUs, through different brands, and thus we avoid pressure by the month end and we are on track at the end. अगला क्वेश्चन हो सकता है, और जनरली वो क्वेश्चन तब होता है जब इंटरव्यूअर कन्विंस हो जाता है कि यस यू आर कैपेबल, यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो वो क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर कंपनी। तो यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में कोई निगेटिविटी, अपने बॉसेस के बारे में कोई निगेटिविटी नहीं बतानी है। यहाँ पे बहुत ही समझदारी से आपको आंसर देना है। इसका प्रोबेबल आंसर ये हो सकता है कि आई हैव लर्नड ए लॉट इन माई प्रीवियस कंपनी बट आई फील दैट देर इज़ नो मोर न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न हियर एंड ग्रो, सो आई एम लुकिंग फॉर ए चेंज।
तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं लर्न करना चाहता हूँ, और अभी लग रहा कि नहीं, अभी हमें दूसरी जगह जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे लर्न और ग्रो करने के रास्ते अब नहीं हैं, तो इस वजह से मैं चेंज करना चाहता हूँ। ओवरऑल मैं कंपनी से और अपने बॉसेस से सेटिस्फाइड हूँ। तो ये एक पॉजिटिव आंसर हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो प्रोबेबली हो सकता है, और यहाँ पे एकदम क्लियर सिग्नल है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इफ़ वी हायर यू व्हाट विल यू डू इन योर फर्स्ट मंथ। अगर हम आपको हायर कर लेते हैं तो पहले आप सबसे पहले महीने में क्या करेंगे? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि आई विल बी फाइंडिंग आउट मोर अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो प्रोसेसेस अबाउट द करंट कंपनी। I will finding out how to strengthen my relation with my colleagues, my team members, my internal staff members, and also I will focus on the key clients. I will try to develop relations with those. तो पहले महीने में ये नहीं कि हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, 150% कर देंगे, ये सब नहीं। पहले महीने में बेसिक चीज़ों पे आपको काम करना है कि अपने दोस्त, अपने कलीग्स के साथ, अपनी टीम के साथ रिलेशंस आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, और अपने जो आपके की स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपको रिलेशन मजबूत करने हैं। ठीक है, बिजनेस तो भविष्य में आता रहेगा। तो दोस्तों, ये हमने आज 7 क्वेश्चन के बारे में बात किया। इसके पहले जो फ्रेशर्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उनको आप देख सकते हैं। तो इनके सबके साथ आपको तैयारी करके इंटरव्यू के लिए जाना है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। कीप ऑन व्यूइंग माय वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।